नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा सब क्यों करते हैं? वह बकरी ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी और उसे भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? प्रिय, भगवान पर विश्वास रखो। जैसा कि पुराणों में कहा गया है, विपदि धैर्य मत्थाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रमा, यशसि छाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदम हि महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में वीरता, यश में रुचि और ज्ञान में व्यसन ही महान आत्माओं की स्वाभाविक पहचान है। हमें धैर्य रखना चाहिए। यह बकरी दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस बकरी का एक राज पता है। मैं जा रहा हूं जंगल, वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। लक्ष्मी अपनी बकरी के लिए जंगल से हरी भरी घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। उसने लक्ष्मी को देखकर कहा, वाह, यह औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से इसे देख रहा हूँ। यह रोज सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताजी घास काट कर ले जाती है। पर सोचने वाली बात है कि एक बकरी से कितना दूध मिलता होगा। इतने दूध से तो बस घर की चाय ही बन पाती होगी। बेचने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं होगा। इतना कहकर पक्षी पेड़ से उतरा और सुनहरी रोशनी के बीच एक सुंदर बकरी में बदल गया। वह लक्ष्मी के पास आकर बोला, हे दयालु स्त्री, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें रोज ढेर सारा दूध दूंगी। अरे, ये कैसे संभव है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? बकरी बोल रही है। पहले तुम यह बताओ कि इंसानों की तरह बात कैसे कर रही हो? दरअसल मैं जादुई बकरी हूँ। इंसानों की बातें समझ सकती हूँ और उनसे संवाद भी कर सकती हूँ। यदि तुम मुझे अपने घर ले चलो और प्रतिदिन ताजी घास खिला दो, तो मैं बदले में तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारा जीवन आराम से कट आएगा। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह तो तुमने भी सुना होगा। हे जादुई बकरी, अगर यह सच है तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी उस बकरी को लेकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही महेश ने चकित होकर पूछा, लक्ष्मी, तुम तो बकरी के लिए जंगल में घास काटने गई थी ना? फिर ये दूसरी बकरी कहाँ से पकड़ लाई? अजी, मैं इस बकरी को कहीं से पकड़कर नहीं लाई हूँ। दरअसल यह तो मुझे जंगल में मिली है। हमें बस इसे थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में यह हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। अब इस बकरी का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। तुम सच कह रही हो? तब तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज से हम इस बकरी को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद से दोनों रोज रोज जंगल से भारी भारी घास काट कर लाते और बकरी को खिलाते। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ ही दिनों में महेश जमींदार के घर रोज दूध पहुंचाने जाने लगा। यह देखकर उसका पड़ोसी जगराज सोच में पड़ गया। अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर यह रोज रोज बाल्टी भर दूध बेच रहा है। भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे सकती है? हो ना हो इसमें कोई रहस्य है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। जगराज घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम भी जानती हो कि हमारे पड़ोसी महेश के पास बस एक ही बकरी थी, फिर न जाने कहां से रोज बाल्टी भर दूध बेच रहा है। हमें इसका राज जानना होगा, वरना वह जल्दी ही हमसे भी अमीर हो जाएगा। अजी, अगर ऐसा है तो आप अभी जाकर इसकी पूरी खबर लगाइए।
मैं तो ये होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। जगराज चुपचाप महेश के घर की ओर निकल पड़ा। उधर महेश अपनी बकरी से कह रहा था, ओ मेरी प्यारी बकरी, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी ले आता हूँ। नहीं महेश, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं और कुछ नहीं खा सकती, पर बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि जितनी बाल्टियां रखोगे सब भर जाएंगी। यह देखकर पास ही छिपा हुआ जगराज दंग रह गया। उसने अपने आप से कहा, अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बकरी तो बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला बकरी भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? महेश, कल सुबह तुम जितनी बाल्टियां यहाँ रखोगे सब दूध से भर जाएंगी। यह देखकर जगराज के मन में लालच जाग उठा। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिस घर में संतोष बसता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती है, पर जहाँ लोभ का डेरा होता है वहाँ सुख टिक नहीं पाता। महेश, आज तुमने मुझे बहुत सारा हरा भरा घास खिला दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम जितना दूध चाहो उतनी बाल्टियां यहाँ रखकर चले जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टियां दूध से भरी हुई पाओगे। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी अति सर्वत्र वर्जेत, यानी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। क्या अब तुम खुश हो? मुझे यहाँ लाकर तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो? मुझे चारा देकर मेरे दूध से तुम्हें कोई फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रहा है कपिला। तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई बकरी दे रही है महेश को बाल्टी बाल्टी भरकर दूध। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचनी होगी। हाँ, मैं समझ गया। कल जब महेश कपिला को जंगल में घास चराने ले जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाकर देती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगा। रुको महेश, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस पेड़ के नीचे से मैं तुम्हें मिली थी उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। फिर मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यह शक्ति है। ठीक है कपिला, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला कोई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें मत करो। चलो, आज मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें जंगल गए हुए काफी दिन हो गए हैं। लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ कपिला को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। तभी अंदर से आवाज आई, ठीक है जी, जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जंगल में बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर होते हैं, ठीक है? भाग्यवान, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो। उफ, आज काफी गर्मी है। मैं उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, यह ठीक रहेगा। महेश पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जगराज झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसने सोचा, उस बकरी को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वह बकरी मेरे रास्ते की रुकावट है। जगराज कपिला के पास जाता है। तभी अचानक
महेश को कपिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। कपिला की आवाज सुनकर महेश तुरंत नीचे से उठ गया और कहने लगा, अरे रे, तो क्या हुआ? कपिला इतने जोर जोर से क्यों चीखने लगी? लगता है कोई बात है, उसे जाकर देखना चाहिए। महेश कपिला के पास आया और सामने के नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि कपिला अब मर चुकी थी। महेश ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी कपिला कैसे मर गई? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शिलू, अब तुझे होकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। महेश आंखों में आंसू लिए घर की ओर चलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद महेश घर पहुंचा। लक्ष्मी बोली, अजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो कपिला को जंगल में ले गए थे ना, फिर वो कहाँ पर है? आपके साथ तो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं लक्ष्मी, मैंने कपिला को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल कपिला अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे? कपिला हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे जंगल में घास चराने ले गए थे ना। हो न हो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताओ। दरअसल लक्ष्मी, मैं बकरी को जंगल में चरा रहा था। तभी मुझे अचानक बकरी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी सुंदरी मर चुकी थी। लक्ष्मी महेश की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा सब क्यों करते हैं? वह बकरी ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी और उसे भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? प्रिय, भगवान पर विश्वास रखो। जैसा कि पुराणों में कहा गया है, विपदि धैर्य मत्थाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रमः, यशसि छाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदम हि महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में वीरता, यश में रुचि और ज्ञान में व्यसन ही महान आत्माओं की स्वाभाविक पहचान है। हमें धैर्य रखना चाहिए। यह बकरी दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस बकरी का एक राज पता है। मैं जा रहा हूँ जंगल, वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलिए ठीक है, पर जंगल में थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि कब कहाँ से जंगली जानवर आ जाए कुछ पता नहीं रहता। ठीक है लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। महेश अपनी पत्नी को इतना कहकर जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद महेश उस पेड़ के नीचे पहुंच गया, जिस पेड़ के नीचे उसकी पत्नी को वह जादुई बकरी मिली थी। हाँ, यह वही पेड़ है। लक्ष्मी को इसी पेड़ के नीचे वह जादुई बकरी मिली थी। अब मुझे जड़ से जड़ इस पेड़ की पत्तियां तोड़कर बकरी के पास ले जानी होंगी। महेश पेड़ से पत्तियां तोड़कर बकरी के पास जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद महेश बकरी के पास पहुंच गया और उसके सिर पर पत्तियां रख दी। वह पुरानी कहावत सच हो गई, जहां इच्छा होती है वहां रास्ता निकल ही आता है। महेश बहुत खुश हुआ। ओह, मेरी प्यारी सी बकरी, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तुम दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। वैसे भी घर वाली मेरे बिना परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ महेश, तुम ठीक कह रहे हो। फिर चलो हम चलते हैं। वैसे भी लक्ष्मी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। महेश जादुई बकरी को लेकर घर गया। महेश ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। महेश की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई
ओहो, मेरी प्यारी बकरी, मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गई थी। जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तब से हम सबने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आ चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी और आज की बात तुम सब मुझे प्यार से गुड़िया कहकर बुलाना। अजी, घर में खाने को कुछ नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करें? लक्ष्मी की बात सुनकर बकरी बोल पड़ी। महेश, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अंदर से बाल्टी लेकर आओ, फिर मैं अभी तुम सबको ढेर सारा दूध दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं गुड़िया, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध आज भी दो, हमारे लिए वही बहुत ज्यादा है। महेश अंदर से बाल्टी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाल्टी लाकर बकरी के पास रख देता है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ वह बाल्टी दूध से भर जाती है। अरे वाह गुड़िया, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा और मीठा है। गुड़िया, अभी तो मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए घास भी नहीं है, तो अभी तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं लक्ष्मी, हमारे पास तो एक केले का पेड़ है ना, उसी की पत्तियां खाकर मैंने यह दूध दिया है। उसे खाकर मैं बहुत तृप्त हो गई हूँ। तभी पीछे से जगराज आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। अरे अरे, मैंने तो इस बकरी को जंगल में मार दिया था। यह बकरी जीवित कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। ठीक है, भाग्यवश मैं जमींदार बाबू के घर दूध देने जा रहा हूँ। शाम तक लौट कर आऊंगा। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, जाइए, लेकिन रात होने से पहले लौट आइएगा और घर आते समय थोड़े से चावल लेते आइएगा। महेश दूध लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद महेश जंगल के बीचों बीच पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। इतना कहकर महेश बूढ़ी माँ के पास गया। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। कहते हैं ना, बूढ़े माता पिता और पुराने वृक्ष की छाया में ही सुख और शांति निवास करती है। बेटा, मैं पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो अच्छा होता। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। देखो, ये बूढ़ी माँ थोड़े से खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझ सकता हूँ। बूढ़े होने पर बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे बूढ़ी माँ, आपके बहू और बेटे कहाँ हैं? बेटा, मेरे 3 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन वो सारे मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं और कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते। बूढ़ी माँ की बात सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ। चलिए कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मेरे पास बकरी का दूध है तो मैं आपको थोड़ा सा दूध दे देता हूँ। आप उस दूध को पी लेना। ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कम से कम मैं उस दूध को पीकर कुछ दिन तो जीवित रहूंगी। फिर आगे जो भगवान की मर्जी होगी सो होगी। जैसा कि पौराणिक कहावत है, जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। महेश बूढ़ी माँ को दूध दे देता है और बाकी बचा हुआ दूध लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद महेश जमींदार के घर पहुंचता है। उसके बाद महेश बोला, जमींदार बाबू, अरे ओ जमींदार बाबू, जरा बाहर तो निकलिए। ये देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा दूध लाया हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ ठीक है, रुको महेश, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकला। अरे महेश, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो। इन दिनों तुम कहाँ थे? कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल
कुछ दिनों से मेरी बकरी बीमार थी, बस इसलिए मैं आपके घर दूध नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। आज से हर रोज मैं आपके घर दूध लाया करूंगा। महेश जमींदार को सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद महेश दूध देकर घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद महेश घर पहुंचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब महेश के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वह गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता था। फिर अगली सुबह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध बेचकर तो महेश ने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, वह भी बस एक बकरी से। यदि ऐसा चलता रहा तो वह अमीर हो जाएगा और वह सबकी मदद भी कर रहा है। सबकी जुबान पर सिर्फ महेश का नाम है। देखना, वह बकरी भी मैं चोरी से चुरा लूंगा। जगराज फिर से लालच में आ गया। गांव में यह बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई कि महेश के पास एक जादुई बकरी है। फिर जमींदार बाबू को भी इस बारे में पता चला। उसके बाद जमींदार भी बकरी के लालच में आकर महेश के घर पहुंचा। महेश, मैंने सुना है तुम्हारी बकरी का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हारी बकरी देख सकता हूँ? महेश स्वभाव का बहुत ही भोला था, इसलिए उसने जमींदार से कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जमींदार बाबू, आप मेरे साथ चलिए। जमींदार बाबू, यह है मेरी वह जादुई बकरी जो मुझे हर रोज बाल्टी भर के दूध देती है। अच्छा महेश, मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुम अभी मेरे सामने इस बकरी से दूध मांग सकते हो? हाँ हाँ जमींदार जी, क्यों नहीं। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी इस बकरी से दूध मांगकर आपको दिखाता हूँ। महेश तुरंत घर से एक बाल्टी लेकर बकरी के पास रख देता है। हे जादुई बकरी, मुझे जमींदार जी को तुम्हारी जादुई शक्तियाँ दिखानी हैं, इसलिए तुम मुझे बाल्टी भर दूध दो। महेश के इतना कहते ही एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। जमींदार यह सब देखकर और भी लालच में आ गया। महेश, तुम मुझे यह बकरी दे दो, मैं तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। यह बकरी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं जमींदार बाबू, आप यह बकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। यह बकरी सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही है। मैं इसे ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जमींदार जैसे ही बकरी को ले जाने के लिए उसकी रस्सी खोलने लगा, वैसे ही उसके हाथ बहुत तेजी से जलने लगे। महेश यह सब देखकर हैरान हो गया। तभी बकरी बोली, तुम चिंता मत करो महेश, यह दुष्ट जमींदार बहुत दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए आज मैं इसे सजा दूंगी। महेश, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी बकरी नहीं चाहिए। महेश, महेश, तुम मुझे बचाओ। देखिए जमींदार बाबू, मैं बकरी का दूध बेचकर जो पैसा कमाता हूँ, उसका ज्यादातर हिस्सा गरीबों को दान कर देता हूँ। लेकिन आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हो, इसलिए यह बकरी आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप है, मैं समझ गया। तुम अपनी बकरी रख लो और मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगनी है तो आपने जिन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उन सब की जमीन लौटा दीजिए और उनसे जाकर माफी मांगिए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जैसा कि पौराणिक कहावत है, लोभ का फल हमेशा कड़वा होता है। अब किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे हो महेश, सदा लोगों की सहायता करना। भगवान तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी करे। इतना कहकर वह जादुई बकरी अदृश्य हो गई। उधर जमींदार ने सारे लोगों का धन और खेत वापस कर दिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उस दिन से सब खुशी खुशी रहने लगे।